हेलो लियो, वेलकम टू द चैनल। दिस इज ज़ारा। ये आपका टैरो रीड है फॉर द वीक ऑफ जुलाई 1st to जुलाई 15। देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जी हैं। आपकी लव लाइफ की बात करेंगे, करियर की बात करेंगे, क्या चैलेंजेस और ब्लेसिंग्स आ रहे हैं उसकी बात भी करेंगे। पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट करें मेरी वेबसाइट के थ्रू, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फॉर मोर एनर्जी अपडेट्स, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मेरे 2 और यूट्यूब चैनल्स भी हैं, टैरो इन इंग्लिश एंड हेल्थ चैनल, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। और मैं स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड टॉपिक्स पे एंड हेल्थ टॉपिक्स पे भी ब्लॉग लिखती हूँ, उसे भी चेकआउट कीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन मेरी वेबसाइट पे दी हुई है और लिंक है spiritualitystrength.com, नीचे शेयर किया हुआ है। चलिए देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आपके लिए कैसे रहेंगे। स्टार्ट करते हैं आपकी ब्लेसिंग्स के साथ। मैसेज है कॉर्नुकोपिया। कॉर्नुकोपिया, सो शेयर abundance, शेयर luck, शेयर success is what's coming towards you, Leo। आपकी लाइफ में हर एरिया में आपको सक्सेस, ग्रोथ, हैप्पीनेस देखने को मिलेगी। मटेरियल हार्वेस्ट भी है यहाँ पे। मनी से रिलेटेड कोई जैकपॉट, लॉटरी, इनहेरिटेंस, कहीं से अनएक्सपेक्टेडली पैसा आपके पास चल कर आएगा। ओके, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। लग्जरी, कंफर्ट, anything you ask for it and you will be given, you will be granted। आपके लिए क्या चैलेंज रहेगा वो है द गॉडेस ऑफ द मून। द गॉडेस ऑफ द मून यानी कि आपका मन, अपने मन को बस कंट्रोल में रखें, डिज़ायर्स को, विशेस को कंट्रोल में रखें, क्योंकि कई बार ये चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं और फिर वो आपके लिए ही नेगेटिव इम्पैक्ट करती हैं। सो ट्राई टू स्टे इन अ बैलेंस्ड, इवन दो हर चीज़ आपको जो कहते हैं ना छप्पड़ फाड़ के मिलने वाली है, लेकिन आपको, आपके लिए चैलेंज है कि आप बैलेंस में रह सकते हैं, क्या आप कंट्रोल में रह सकते हैं, ताकि उस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर ना आए। ऑल्सो हो सकता है कि आप कुछ ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा सा ओवर थिंकिंग में इन्वॉल्व हो जाएं, स्ट्रेस, एंग्जाइटी लें कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब होगा। ऑलराइट, सो ये चैलेंजेस आपके लिए हो सकते हैं, क्योंकि मन कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, और मन का काम है सोचना, डिज़ायर करना, विश करना, इमेजिन करना। सो आपकी इमेजिनेशन कहाँ जा रही है, क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है, उसका आपकी हेल्थ के ऊपर कैसा असर पड़ रहा है, क्या वो स्ट्रेस ला रही है। सो बी इन कंट्रोल, दिस इज़ द चैलेंज कि अपने मन को हर तरह से कंट्रोल में करके रखें। आपको क्या एक्शन लेना है? एक्शन इज रेस्ट एंड रिजुविनेट। योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने ऊपर कंट्रोल पाने के लिए, अपने मन के ऊपर नियंत्रण पाने के लिए। ओके, सो मेडिटेशन इज़ अ मस्ट फॉर यू एंड रेस्ट एंड रिजुविनेट, क्योंकि चीज़ें आपके लिए लिखी हुई हैं और चीज़ें अपने आप मैनिफेस्ट होने वाली हैं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिट बैक, रिलैक्स, ये टाइम आपके लिए पीसफुल वाला टाइम है। आपको बस मेडिटेशन करके अपने अपने डिज़ायर्स, अपने विशेस के ऊपर कंट्रोल करना है, ताकि जो सक्सेस और ग्रोथ आप देख रहे हैं वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर ना पड़े। आपकी लव लाइफ में भी मुझे यहाँ पे मटेरियल हार्वेस्ट दिखाई दे रही है, यानी कि अगर मनी से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि कई बार ये होता है कि आपके पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, तो आप शादी नहीं कर पा रहे, काम अच्छा नहीं है तो घर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, काम अच्छा नहीं है तो जैसे घर की गाड़ी आगे नहीं चल रही। तो मुझे यहाँ पे से दिख रहा है जैसे आपकी लव लाइफ में मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी और वो ब्लॉकेजेस, वो प्रॉब्लम्स अब ओवर हो रही हैं। शादी करना चाहते हैं, काम ढूंढ रहे हैं तो काम मिल जाएगा और शादी भी हो जाएगी। सक्सेस ढूंढ रहे हैं काम में, या लव लाइफ में पार्टनर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और सक्सेस देख रहे हैं कि होगा या नहीं, वो सक्सेसफुल होगा या नहीं, प्रॉफिट देखने को मिलेगा या नहीं। सो मटीरियलिस्टिकली आपकी लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी वो मटीरियलिस्टिक प्रॉब्लम दूर हो रही है। ओके, सो मटीरियल हार्वेस्ट आपके लिए आ रहा है। करियर से बात करें तो आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे इमोशनल लॉस दिखाई दे रहा है,
और पेशेंस। सो कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जीज हैं, एक तरफ आपके लिए ब्लेसिंग है कॉर्नुकोपिया की यानी कि अबंडेंस की, और एक तरफ मैसेज है करियर से रिलेटेड इमोशनल लॉस यानी कि पेशेंस। सो देखिए, इमोशनल लॉस यहाँ पर बताता है कि हो सकता है आपको कहा जा रहा है कि कोई पुरानी चीज़ छोड़ दीजिए क्योंकि वो आपके लिए बनी नहीं है, और इसलिए भी आपको लगे कि यार अभी तो किया था, इतना सेटअप किया था, काम नहीं चला, तो थोड़ा सा इमोशनल लॉस आपको हो सकता है। बट पेशेंस, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देखिए पेशेंस में भी यहाँ पे ये दो चीज़ें, कुछ नया बाहर निकल कर आ रहा है। सो समथिंग इज एंडिंग एंड समथिंग न्यू इज बिगनिंग इन योर करियर, जो आपको इस अबंडेंस की तरफ लेकर जा रहा है। तभी स्पिरिट कह रही है कि यू नो पेशेंस, रिजुविनेशन, रेस्ट, बी एट पीस, take it easy, don't overthink it, don't think too much, okay, because things are changing, so वो फेज इन फेज आउट वाला टाइम आपको देखने को मिलेगा लियो, और इस वजह से आपको ऐसा लगेगा कि यू नो एक इमोशनल लॉस, एक हार्ट एक हो रहा है, जैसे चीज़ें आपसे छीन ली जा रही हैं, बट इट्स फॉर द गुड बिकॉज समथिंग न्यू इज़ कमिंग फॉर यू। ऑलराइट, आपकी पर्सनल ग्रोथ की बात करते हैं। अगेन देखिए 5 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है, जो कि बताता है कि लॉस से आप रिकवर कर जाएंगे। कोई भी लॉस है, मटेरियलिस्टिक लॉस है, फाइनेंशियल लॉस है, आपको जॉब का लॉस है, करियर का लॉस है, या फिर लव लाइफ का लॉस है, यू नो रिलेटेड टू योर लव लाइफ और योर रिलेशनशिप, जो भी लॉस है आप उससे रिकवर कर जाएंगे। आप पास्ट को पीछे छोड़ रहे हैं, आप आगे देख रहे हैं, यू नो आप अपनी कमियों को भी पीछे छोड़ रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के अवेयर हो रहे हैं, और आपको पता चल रहा है कि यार ये स्टूपिड मिस्टेक मैंने की है जो मुझे अब दोबारा नहीं करनी है। सो अपनी गलतियों को पहचान रहे हैं, उनको ठीक कर रहे हैं, एंड विद द 7 ऑफ कप्स यू नो आप न्यू थिंग्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू डिज़ायर्स हैं, न्यू विशेज़ हैं। मुझे यहाँ पे आप थोड़े से कभी कभी कंफ्यूज भी दिख रहे हैं, लेकिन और न्यू चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू डिज़ायर्स हैं, न्यू विशेस हैं, राइट, विद द 7 ऑफ कप्स। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों एक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्टेबिलिटी आ रही है आपके मैरिज में, आपके रिलेशनशिप में। जो ऑलरेडी मैरिड हैं गाइस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, यू नो स्टेबिलिटी है, रिश्ता नए रिलेशनशिप नए लेवल पे जा रहा है। जो सिंगल्स हैं, रीयूनियन रेकन्साइलेशन के लिए ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये मैसेज है रेकन्साइलेशन और रीयूनियन का। और आप में से कुछ लोग जिनको मटीरियलिस्टिक प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह यू नो जिनकी वजह से आप एक नहीं हो पा रहे थे, जैसे आपके पार्टनर का काम नहीं है या आप काम नहीं करते, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, तो वो प्रॉब्लम, वो ब्लॉकेजेस दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे आप दोनों फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं और एक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, विद 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। आई कांट से मोर। ब्यूटिफुल, मनी की भी कमी नहीं है, हैप्पीनेस की भी कमी नहीं है, you know, and past is getting over. 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन का टाइम है, हैप्पीनेस का टाइम है, गेटिंग टुगेदर विद द फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजिंग अ फंक्शन, सोशलाइजिंग, ऐसी एनर्जीज हैं आपके लिए। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, फीलिंग अकम्प्लिश्ड। इट्स लाइक कि येस, यू नो आपने अपनी लाइफ में अचीव कर लिया है, अकेले अचीव किया है, यू नो यू आर फीलिंग हैप्पी विद योर सेल्फ, यू आर फीलिंग सेल्फ लव्ड, यू नो जैसे कहते हैं ना कि अपने लिए एक प्राउड फील करना, अपने लिए एक लव फील करना, अपने अपने अंदर एक खुशी को महसूस करना लियो। सो वो चीज़ आपके लिए आ रही है। you'll be proud of yourself, you'll be proud of your accomplishments, एंड मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है जैसे आप अपनी ब्यूटी की तरफ, अपनी फिज़िकल ब्यूटी, आउटर ब्यूटी की तरफ भी काफ़ी ध्यान देने वाले हैं। सो लाइक एक्सरसाइजिंग, ईटिंग राइट, एंड यू नो शॉपिंग पे जाना। ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है जैसे शादी के रिलेटेड शॉपिंग करना वो सब भी आपके लिए आ रहा है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स भी मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। देखिए अगेन जैसे मैंने कहा 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो काफ़ी स्टेबिलिटी है मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर, मनी को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, करियर को, प्रोफेशन को लेकर। ऐसे जैसे जिसमें भी आपने हाथ डाला है वो चीज़ सोना बन गई है और आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित
हुई है। आपका हार्ड वर्क यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स देगा, आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में लाएगा, यानी कि मटेरियलिस्टिकली फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करने वाले आप हैं लियो। मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे ये जो 2 हफ्ते हैं आपको काफ़ी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ, मनी से रिलेटेड ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, काफ़ी प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। पैसा आपके पास चल कर आएगा, चाहे कहीं से भी आए। देखिए हार्ड वर्क भी दिख रहा है, इनहेरिटेंस भी दिख रहा है यहाँ पे मुझे। मनी को लेकर मटेरियल हार्वेस्ट जो रिजल्ट्स हैं, जैसे हो सकता है कि कहीं पैसा आपने इन्वेस्ट किया हुआ था तो वहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छे गेन्स होने वाले हैं। प्रॉपर्टी में हो, स्टॉक में हो, या फिर आप किसी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में है जहाँ पे आपने पैसे उधार दिए हुए हैं, तो वो भी जल कर आएंगे आपके पास। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डबल कार्ड भी यहाँ पे यही दिखा रहा है कि यू आर कटिंग आउट ऑल द नेगेटिव एनर्जीज। कुछ भी नेगेटिव आपका सामने आ रहा है, आप उसको कट आउट कर रहे हैं, आप उसको फेस कर रहे हैं, चाहे आपके फियर्स हो, चाहे आपका पास्ट हो, एंड आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। Alright, so the message for you is compassion. Lucky color है purple and lucky number है 99. Compassion, self-love, patience, letting go of the past, starting something new, doing things differently, believing in yourself. एंड वो जिसको कहते हैं ना कि यार बटोरने के लिए हाथ फैलाना, वो चीज़ आपके लिए आ रही है। जैसे इन्होंने हाथ फैलाया हुआ है कि स्पिरिट गिव इट टू मी व्हाट आई डिज़र्व, एंड व्हाट यू डिज़र्व इज़ कमिंग टू यू। ओके Leo, so compassion, and the number is 99. 9 plus 9 is also 18. 8 plus 1 is also 9. आपके लिए मैसेज है remain positive Leo. Good things are coming for you. Share abundance, share luck. Okay, I wish you all the best. Bye bye, take care.